हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 4 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय इंग्लिश, सप्ताह 2। इसका रेडीनेस नंबर हम पढ़ेंगे 25। तो रेडीनेस वीक है हमारा 2। तो पहला प्रश्न है हमारे यहाँ पे, टेक द पिक्चर दैट शो अ टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया एज शोन बिलो। नीचे दिए गए उन चित्र पर सही का निशान लगाए जो प्रिंट मीडिया का एक प्रकार दिखाते हैं। प्रिंट मीडिया मतलब जिसमें चित्र वगैरह हमारे बने होते हैं, उसका उदाहरण है। तो जैसे अखबार में हमारे चित्र बने होते हैं, फिर उसके बाद किताब में बने होते हैं, और एक हमारी कॉमिक बुक आती है उसमें भी बने होते हैं, और साथ में किसी में बाहर पोस्टर लगे होते हैं उसमें भी चित्र बने होते हैं। रेडीनेस डे 26 देखिए, पुस्तक के विभिन्न भागों की पहचान कर सकते हैं बच्चे। तो पुस्तक के विभिन्न भागों का मिलान करके देखिए, मैच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बुक विद देयर नेम्स एज शोन बिलो। यहाँ पर देखिए हमारी एक किताब बनी है, तो किताब के किस हिस्से को क्या कहते हैं तो समझ लीजिए, ये है फ्रंट पेज, ये है बैक कवर। इसके बाद पेजेस को पेजेस ही बोलते हैं। स्पाइन मतलब जिन दो चीजों से मिलकर जुड़ी होती है हमारी किताब, जो बीच में हमारा ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, हम स्पाइन बोलते हैं। तो ये देखिए, ये स्पाइन का हिस्सा है यहाँ पे, और ये है हमारा फ्रंट पेज, ये है बैक कवर, और ये है हमारे पेजेस। आगे देखते हैं रेडीनेस 27, छात्र दैनिक उपयोग की वस्तुओं को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर, राइट देयर नेम्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन। चित्र को देखें और दिए गए शब्दों की पहचान एवं उनके नाम लिखें। ये हेल्प बॉक्स बना हुआ है, आपको यहाँ से आपको सारे शब्दों को छांट कर इन चित्रों के नीचे लिखना है। ये देखिए, इसकी स्पेलिंग अलमीरा, आयरन, की मीन्स होती है आपकी चाबी, बेड, कंप्यूटर, मोबाइल सेट। फिर इसके बाद ये देखिए लिखा हुआ है प्लेट, ग्लास, कप, लास्ट में मिरर, अम्ब्रेला, ग्लास, गैस स्टोव और स्विंग मशीन और सूट केस। ये आपके चित्र बने हुए हैं और ऊपर से आपको ये देख के लिखना था। आगे देखते हैं अब रेडीनेस 28, वोकैबुलरी गोल, कैन आइडेंटिफाई नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड की पहचान कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों की पहचान करें और घेरा लगाएं। उदाहरण देखिए, यहाँ पर देखिए ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनको ही ढूंढना है आपको इस पर पूरी पजल में, और उस पर हमें घेरा लगाते जाना है। ये देखिए, सबसे पहले बुक में पहले से बना हुआ है बुक। दूसरा है हमारा बेल, ये है हमारा बेल। इसके बाद है आंट, ये बना हुआ है आंट। इसके बाद है काऊ, ये है नीचे काऊ। फिर है ईयर, ये है ईयर। फिर है गोट, तो यहाँ पर ये बना हुआ है गोट। फिर इसके बाद है हैन, ये है हैन, HEN हैन। फिर है फैन, तो यहाँ पर आप फैन बनाएंगे, यहाँ पे बना हुआ है, इनको ऐसे मैच करेंगे। फिर इसके बाद डक, ये है डक। आयरन, ये है आयरन। फिर है जग, ये है यहाँ पे कॉर्नर में जग। फिर है लॉक। इसके बाद है लास्ट है हमारा नेट। तो ये हमने ये पजल कंप्लीट कर। आगे चलते हैं रेडीनेस नंबर 29 पर। स्पेलिंग फॉर द फॉलोइंग पिक्चर, आपको स्पेलिंग लिखनी है नीचे लिखी पिक्चर्स के लिए। राइट द स्पेलिंग फॉर द फॉलोइंग पिक्चर, पिक्चर की स्पेलिंग लिखिए। तो ये बना हुआ है क्या, फैन, तो ये है इसकी स्पेलिंग FAN फैन। यहाँ पे बना हुआ है लैग, इस प्रकार से ये लैग बना है यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा सा इनविजिबल है, आप अपने बुक में देखिए वहां पे दिख रहा होगा। तो LEG लैग होती है स्पेलिंग, लैग मीन्स पैर। ये है CUP कप, कप मीन्स कप। TOP टॉप मीन्स होता है लट्टू। और ये है फिश, FISH फिश मीन्स मछली। रेडीनेस 30, छात्र लेटर को सही क्रम में जमा कर शब्द बनाते हैं। तो लेटर्स को सही क्रम में जमा कर अब हम शब्द बनाएंगे। ये देखिए, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, किताब बनी हुई है, तो यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो इसको हम क्या करेंगे, सही लिखेंगे। तो BOO के बुक हो जाता है।
अब ये टेबल की स्पेलिंग गलत है, TABLE टेबल। कैट, CAT कैट। ये है फैन, तो यहाँ पे देखिए फैन की स्पेलिंग गलत है, तो इसको हम सही अरेंज करेंगे, FAN फैन। फिर ट्री, TREE ट्री, BABY बेबी, DOLL डॉल, GIRL गर्ल, फिर BIRD बर्ड और CUP कप। 31 नंबर का देखते हैं, छात्र वर्ड को समझते और उपयोग कैसे करते हैं, तो दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए फ्लाई, फन, प्ले, काइट, रेड और लॉन्ग लिखा हुआ है। अब आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करके नीचे भरना है शब्द। देखिए, आई एम अ काइट, माई कलर इज रेड, रेड मीन्स होता है क्या, लाल। आई फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ सकती हूँ। आई प्ले विद द विंड, मैं खेलती हूँ किससे, हवा से। आई हैव अ लॉन्ग टेल, ये देखिए इसकी लंबी पूंछ बनी हुई है, टेल मतलब होता है पूंछ, लॉन्ग मतलब लंबा। आई लाइक फन, मुझे मजे करना अच्छा लगता है। फिर इसके बाद देखिए 32 नंबर का रेडीनेस। छात्र वर्ड को समझते और उपयोग करते हैं, रीड द वर्ड एंड मैच देम विद द करेक्ट ग्रुप। छात्र शब्दों को पढ़ें और सही समूह में मिलाएं। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड और थिंग। तो पर्सन क्या होता है, कोई भी इंसान जो जीवित है, लड़का लड़की, किसी का नाम, तो वो क्या होगा, पर्सन। प्लेस कोई जगह होती है, जैसे आपका घर हो गया, स्कूल हो गया, स्थान हो गया, जिला हो गया, इस प्रकार से प्लेस हो जाता है। एनिमल क्या कहलाते हैं, बर्ड हो गए साथ में, एनिमल पैरट, डॉग, एलिफेंट, ये सब एनिमल है। थिंग मतलब कोई भी वस्तु हो गई आपकी, पेन, पेंसिल, चेयर, ये सब। तो चलिए अब मिलाते हैं। तो पहले देखिए पर्सन, तो पर्सन को किससे मिलाया, गर्ल से मिलाया। बॉय भी एक पर्सन है, पोस्टमैन भी एक पर्सन है, तो पोस्टमैन जो डाकिया होता है हमारा। प्लेस देखिए, तो प्लेस देखिए इनमें से क्या है, प्लेस सिर्फ एक है, जबलपुर। तो हमने ये यहाँ से ये मिलाया। इसके बाद एनिमल और बर्ड कौन है, तो एनिमल और बर्ड को मिलाते हैं, तो एनिमल और बर्ड सिर्फ एक है, पैरट। इसके बाद थिंग्स में क्या है, थिंग्स में दो है, बस और चेयर। तो इसको मिलाएंगे, बस और चेयर को मिला देंगे यहाँ पर। आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इन द करेक्ट ग्रुप। आइडेंटिफाई करना है कौन किस ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पर्सन, पीपल, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, थिंग। टीचर, टीचर किस में जाएगा, पर्सन में। फादर किस में जाएगा, पर्सन में। रमेश किसी का नाम है, ये भी पर्सन में। फार्मर एक किसान है, ये भी पर्सन में जाएगा। प्लेस मैंने आपको बताया किसी भी जगह का नाम होगा वो आपका प्लेस में आएगा। यहाँ पर देखिए भोपाल, भोपाल। क्लासरूम, सागर, विलेज। अब आगे देखिए एनिमल और बर्ड, पैरट, डंकी, पीकॉक, फिश और लास्ट में एलिफेंट। इसके बाद देखिए थिंग्स में क्या आएगा, कोई वस्तु, मैंने बताया वस्तु आपका पेन, पेंसिल, खिड़की, दरवाजा, कुछ भी ऐसी चीज हो जाती है वो क्या होती है, थिंग्स या वस्तु कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है थिंग्स में पेंसिल, पेंसिल के बाद क्या आता है हमारा कंप्यूटर, कंप्यूटर के बाद आता है ब्लैक बोर्ड, विंडो और लास्ट में बस इतने चार ही आएंगे। आगे देखते हैं रेडीनेस 33 नंबर, छात्र परिचित विषय पर क्या बोलते लिखते हैं, तो बताइए। यहाँ पर देखिए अब बिग ट्री लिखा हुआ है, बड़ा सा पेड़ बना हुआ है, तो पेड़ के कौन कौन से भाग होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं नीचे से। तो सबसे पहले नीचे क्या होती हैं, जड़ें, रूट होती हैं। फिर ऊपर का ये जो ब्राउन कलर का हिस्सा है आपका, ये क्या कहलाता है, ब्राउन कलर का हिस्सा ट्रंक कहलाता है, या फिर इसको बोलते हैं तना। फिर देखिए ये क्या है, लीव्स, जो हरी हरी चीजें हैं इसको बोलते हैं लीव्स, पत्तियां। और देखिए ब्राउन ब्राउन ये जो ऊपर तक फैली हुई है, जो नीचे मोटा हिस्सा होता है ये तना होता है, जो पतली पतली ऊपर सब जगह फैली हुई होती है इनको बोलते हैं ब्रांचेस। फिर फ्लावर है, फूल है, उनको फ्लावर बोलते हैं, रेड कलर के हैं यहाँ पर जो कि। आगे अब देखते हैं इस पेड़ से रिलेटेड क्या प्रश्न है, उनको हल कर लेते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। आई एम अ बिग ट्री,
आई हैव अ ब्राउन ट्रंक, तना। आई हैव मैनी ब्रांचेस, मेरे पास बहुत डालियां हैं। आई हैव ग्रीन लीव्स, मेरे पास ग्रीन पत्तियां हैं, मेरी पत्तियां कैसी हैं, ग्रीन है। आई हैव रेड फ्लावर, अभी ऊपर देखा हमने इस पेड़ के कैसे फ्लावर है, रेड कलर के फ्लावर है। रेडीनेस 34 नंबर है, पुट अ टिक एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड क्रॉस एट द एंड शोन बिलो। तो चलिए हमें क्या करना है, किसी भी वाक्य के शुरुआत में सही का टिक लगाना है, लास्ट में क्रॉस लगाना है। तो यहाँ पर देखिए ये देयर वंस लिव इन लिटिल माउस, तो आगे सही पीछे क्रॉस, आगे सही पीछे क्रॉस लगाना है। अगला देखिए अ कैट लिव्ड इन द होम नेक्स्ट टू माउस, तो आगे सही पीछे क्रॉस। फिर आगे सही द कैट ऑल्सो लव्ड टू ईट चीज, तो यहाँ पे क्रॉस। 35 नंबर है, 3 से 4 शब्दों के वाक्य पढ़ सकते हैं, तो इनको पढ़ाना है बच्चों को हमें। आप पढ़ें यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे आपको मिलाना भी है इनको। तो ये देख लीजिए सबसे पहले आई लाइक टू रन, तो रन कौन कर रहा है। फिर इसके बाद देख लीजिए सी रीड अ बुक, तो कौन बुक पढ़ रही है, तो उसको इससे मिलाना है आपको। फिर इसके बाद देख लीजिए दिस इज माई हाउस, तो अब हाउस को आपको हाउस से मिलाना है। अगला देख लीजिए दिस इज अ काइट, अब पतंग कहाँ बनी है, तो पतंग को पतंग से मिलाइए, दिस इज अ काइट। इसके बाद देखिए ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो उसको फुटबॉल से मिलाइए। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है माई सिस्टर हैज अ टॉय, किसके पास खिलौना है, मेरी बहन के पास क्या है, खिलौना है। तो इसको इससे मैच करेंगे इस प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर का। छात्र 3 से 4 शब्दों को पढ़ और लिख सकते हैं, तो रानी के बारे में पढ़िए, अबाउट रीड अबाउट रानी। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आई एम रानी, मैं रानी हूँ। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहती हूँ। माई मदर नेम इज मिसेस शांति, मेरी माँ का नाम श्रीमती शांति है। आई एम 9, मैं 9 साल की हूँ। आई स्टडी इन क्लास 4, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। माई फादर नेम इज मिस्टर रोहित, मेरे पिता का नाम श्री रोहित है। नाउ राइट अबाउट योर सेल्फ, अब ठीक इसी प्रकार अपने बारे में लिखिए। तो जैसे आई एम रीटा, अब आपका नाम कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। आई एम 8 और 9, अब आपकी एज कुछ भी हो सकती है, 8, 9 या 10 भी हो सकती है, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक लिखिए। आई स्टडी इन क्लास 4, आप कक्षा 4 में पढ़ते हैं। माई फादर नेम इज राम, अब रीटा के पिता का नाम राम है, तो अब आप अपने यहाँ पे पापा का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके पापा का नाम है। माई मदर नेम इज रजनी, तो आपकी मम्मी का जो भी नाम है आप ये लिखेंगे। आई लिव इन सागर, तो आप जहां भी रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, आप उस गांव का भी नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए रेडीनेस 37, दिवस 6 है, अब ये हमारा डे 6 है, रेनफोर्समेंट वर्कशीट है। ओरल क्वेश्चन होंगे, रीड द वर्ड गिवन बिलो। अब आपसे टीचर कोई भी इन शब्दों को पढ़ने को बोल सकता है, तो आप पढ़ के बताएंगे। ये लिखा है लैंड, लेटर, शिप, बेंच, पेंसिल। लैंड मीन्स होता है जमीन, लेटर मीन्स होता है पत्र, शिप मीन्स जहाज, बेंच मीन्स बैठने की जगह, पेंसिल मतलब लिखने वाली पेंसिल। सेकेंड है आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड टेल देयर नेम्स इन इंग्लिश। तो ये देखिए पिक्चर देखिए, यहाँ पे क्या बना हुआ चौक, तो चौक की स्पेलिंग लिख ली CHALK। ये मिरर की स्पेलिंग MIRROR। फिर ये देखिए की स्पेलिंग है KEY। ये क्या बना है छाता, UMBRE अम्ब्रेला। अब रिटन वर्क करना है हमें, रीअरेंज दिस लेटर, राइट एंड करेक्ट वर्ड। यहाँ पे देखिए गलत स्पेलिंग लिखी हुई है, तो इसको हमें क्या करना है, सही से लिखना है, सही अरेंज करना है। ये देखिए सही इसको कैसे लिखेंगे, GIRL गर्ल, यहाँ पे BIRD बर्ड, FAN फैन, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, तो TABLE टेबल। आगे देखिए लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। तो यहाँ पे देखिए चित्र बना है पैर का, LEG लेग। कप का चित्र है CUP कप।
फ्रॉक का चित्र है FROC के फ्रॉक, बकेट का चित्र है BUCKET बकेट। मैच द कॉलम, अब हमें क्या करना है, कॉलम मैच करना है। विंडो क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना पर्सन थिंग प्लेस वगैरह, तो वही चीज हमें मैच करनी है। तो विंडो एक क्या है, विंडो एक है वस्तु। विंडो क्या है आपकी, एक वस्तु है। इस प्रकार से मिलाएंगे। फिर रमेश एक पर्सन है आपका, तो इसको इससे मिलाएंगे। पैरट, पैरट आपका क्या है, एक बर्ड है। इसके बाद देखिए भोपाल क्या है आपका, प्लेस है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे डंकी क्या है आपका, एनिमल है। तो इस प्रकार से आप मिलाएंगे। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड, पैन, न्यूज़पेपर, पर्सन, एनिमल, प्लेस। तो आपको इनको यहाँ पे जो दिए हुए उत्तर उसको आपको खाली स्थान में भरना है। तो इज अ प्रिंट मीडिया, तो कौन है प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर है आपका प्रिंट मीडिया। लॉइन इज एन, क्या है, लॉइन एक हमारा क्या है, एनिमल है। लॉइन क्या है आपका, एनिमल। स्कूल इज अ क्या है, स्कूल क्या होगा हमारा, प्लेस है क्योंकि जगह है स्कूल। टीचर क्या है, टीचर आपको जो पढ़ाते हैं वो क्या है आपके, पर्सन है ना। फिर पेन क्या है आपका, थिंग है, वस्तु है आपकी कोई। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज नॉट अ प्रिंट मीडिया, ये वस्तु है। थिंग अगर आता तो आप लिखते। आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पिक्चर देखिए, व्हाट इज दिस, कोई आपसे पूछे ये क्या है, तो दिस इज अ ट्री। अगला प्रश्न कोई पूछ सकता है, ये चित्र बना हुआ है, व्हाट इज दिस, तो दिस इज बर्ड। फिर व्हाट इज दिस, ये है, दिस इज बुक। इसी के साथ हमारा ये सप्ताह यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।